दोस्तों टीटीएमएल यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जो स्टॉक 75 के आसपास ट्रेड किया करता था वो आज 111 रुपये की आज एक फ्रेश इसने 52 की हाई बना दी। तो इसके पीछे जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक के अंदर तेजी कहाँ से आई है। वैसे तो स्टॉक 300 तक जाके आ चुका है 2022 में, उस लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे। क्या आने वाले समय में स्टॉक फिर से कमाल करेगा? क्योंकि ये स्टॉक आप देख सकते हो कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव में था, कोविड काल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन अभी जिस हिसाब से इसका बिजनेस है उसे देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या टाटा ग्रुप के इस पेनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले TTML के कारोबार की बात कर ले तो इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 98.85 पर, क्लोजिंग थी कल की 97.31 के आसपास और इंट्राडे में इसमें 93.40 का लो बना। इसका मतलब ये कि स्टॉक नीचे गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन जिस तरह से खरीदारी लौट के आए इसने 111 का ज़बरदस्त हाई बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और अब इस समय देखिए स्टॉक 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8.38% की शानदार तेज़ी बनी हुई है। अब देख ही सकते हो कि यह स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। जिसने कोविड काल में निवेश किया होगा उसके लिए तो ये बहुत ही शानदार साबित हुआ है, क्योंकि स्टॉक 1.85 के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को। अब ये 100 के आसपास, तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अगर कोई ऊपर के लेवल से फंसा होगा तो उसको भी भारी नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि देख सकते हो कि 7 जनवरी 2022 के आसपास स्टॉक 300 के आसपास तक पहुंच गया था और जो भारी भरकम जो इसमें प्राइस बढ़ी थी उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त गिरावट भी हुई, यानी 300 का स्टॉक फिर से 100 में आ गया और ये स्टॉक ने बड़ा नुकसान भी दिया लोगों को। ये क्लियर है कि जिसने कोविड काल में निवेश किया होगा उसको प्रॉफिट है, लेकिन जिसने ऊपर के लेवल से इसमें निवेश किया उसको भारी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे देखो पिछले एक महीने में देखें तो इसमें 34% की तेज़ी बनी है। वैसे यह तेज़ी जो है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में ही आप देखें तो बनती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये इस लेवल के आसपास स्टॉक काफ़ी समय से था। अब आप ये देख ही सकते हो कि 1 तारीख को इस महीने 1 जुलाई को ये 77 के आसपास था और ये आप देख सको कि ये जो आपको प्राइस है ये प्राइस आपको 15 जुलाई तक भी दिखाई देगी, वही 77 की प्राइस। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल 15 दिन के अंदर प्राइस में कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। ये अलग है कि कभी 77 तो कभी 75, लेकिन रहा वही का वही, इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, एक तरह से ठहराव सा आ गया था। लेकिन सडनली 16 तारीख से स्टॉक के अंदर तेज़ी आनी शुरू हुई। 16 तारीख को ये स्टॉक 81 तक पहुंच गया, जो आज 111 तक पहुंचा है। तो देख सकते हो कि लगातार तेज़ी बननी शुरू हुई है और इसके पीछे जो रीजन है उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले। इंट्राडे का लो आज का 93.40 और हाई 111.40 का है, जो इसने एक फ्रेश 52 का हाई बना के एक नया इतिहास आज रच दिया है। वैसे ऑल टाइम जो इसकी हाई है वो 290 की है, जो 2022 में बनी थी, और जो लो है वो 1.80 की है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया और अब देखिए ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है 24 जुलाई 2024 को और इस मीटिंग के दौरान कंपनी आप देख सकते हो कि अपने Q1 के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी। तो बुधवार 24 जुलाई को डेट आ चुकी है हमारे सामने। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा फैसला और किया जा रहा है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से फैसला किया गया है कि करीब यहाँ पे 2018 करोड़ के जो ये देखो इन्होंने जो RPS जारी किया गया था जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी, उसका जो पीरियड है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल उसको इसका अब देखो रिडम्पशन नहीं किया जाएगा, तो इसको बढ़ाने के लिए भी फैसला लिया जाएगा। तो टाटा टेली सर्विस लिमिटेड के प्रमोटर ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से 2016 में ये RPS और नॉन कन्वर्टेबल है उनको जारी किया था। तो फिलहाल उसका रिडम्पशन नहीं होगा, बल्कि उसके पीरियड को यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए इसके शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग विंडो खुलने की जो संभावना है वो 24 जुलाई के 48 घंटों के बाद यानी 26 जुलाई को फिर से खुलेगी, तब जाके नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी और जो कंपनी से संबंधित बोर्ड के मेंबर्स हैं या फिर एम्प्लॉय जब वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी पहले आपको पता होगा कि इसकी टेलीकॉम सेवाएं थी जिसको इन्होंने एयरटेल को बेच दिया। अब कंपनी का बिजनेस इंटरनेट से संबंधित है।
तो यहाँ पे कंपनी क्लाउड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हर कॉरपोरेट हाउस को हर तरह की इंटरनेट की सुविधा देने के लिए इन्होंने आपने TTBS ब्रांड इन्होंने शुरू किया हुआ है। और आप देखें तो ये क्लाउड बेस्ड जो सर्विस है सिक्योरिटी से लेस है, और इसी वजह से जो इनके आप देखें तो जो कस्टमर है आप या क्लाइंट है तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है, हॉस्पिटल्स है, NGOs है, इस तरह से जो बड़े बैंक वगैरह इनकी सेवाएं लेते हैं। तो काफ़ी सेफ और सिक्योर इनके पास इंटरनेट सेवाएं और बहुत ही फास्ट और वॉइस बेस्ड क्लाउड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, सब तरह की सर्विस देती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब जो अपडेट एक निकल के आ रही है कि टाटा ग्रुप ने यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे इनको 170 एकड़ की एक ज़मीन लीज पे मिलने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हो कि $270 बिलियन का निवेश करके सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो ये जो प्लांट लगाएंगे इसमें आप देख सकते हो कि टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है, जिसमें TTML भी शामिल है। तो टाटा ग्रुप की इन कंपनियों को इस सेमीकंडक्टर प्लांट से बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और इस वजह से भी देखें तो यहाँ पे TTML की शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे गई है। तो यहाँ पे दूसरा एक और बड़ा रीज़न है, अब BSNL ने टाटा ग्रुप की TCS के साथ में बिजनेस टाइप किया है। BSNL बहुत पीछे पिछड़ गया 4G सर्विस में और दूसरी कंपनियों के मुकाबले, जिसमें एयरटेल और जियो शामिल है। लेकिन अब TCS BSNL के साथ मिलकर नया नेटवर्क स्थापित करेगा और 4G सर्विस लॉन्च किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि टाटा टेली सर्विस लिमिटेड जो TCS है वो यहाँ पे सर्विस देगी, लेकिन TTML है जो ऑलरेडी आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं दे रही है, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है TTML को भी। तो दोनों मिलके जब BSNL की सर्विस को आगे देंगे तो इंटरनेट की सेवाओं के लिए आप देखें तो यहाँ पे आपको TTML को बेनिफिट होता ही देगा। तो ये जो सारी खबरें निकल के आ रही है इसका सीधा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक के ऊपर, कि टाटा ग्रुप की ये इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी आने वाले समय में इन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकती है। तो इसने एक पूरा माहौल ही पॉजिटिव बना दिया। ये फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन रही है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ने लगा, यानी बड़े फंड हाउस इसमें एक्टिव हो चुके हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, मात्र 37 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 23 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज सुबह ही 10:30 बजे के आसपास 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। वो वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है। अब यहाँ पे जून क्वार्टर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देखोगे आश्चर्यजनक रूप से 13 म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री कर लिया, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे बिकवाली करके निकले। इसका मतलब म्यूचुअल फंड की पसंद बन चुका है TTML। तो आप देख सकते हो कि यह स्टॉक वाकई में कमाल कर रहा है और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो अनचेंज है 74.4% के आसपास, 75% की अपर लिमिट है, उसके आसपास ही प्रमोटर की होल्डिंग है। यानी एक तरह से मजबूत सपोर्ट इसका लिए जो है वो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। टाटा ग्रुप ने यहाँ पे बहुत भारी अपना यहाँ पे स्टेक लेकर रखा हुआ है, और उन्होंने कहा भी है इसकी जो भी कर्ज है उसकी गारंटी टाटा सन्स लेता है, और इसी वजह से इस शेयर में लोगों का भरोसा बना हुआ है। यहाँ पे FI की बात करें तो दिसंबर में 2.3% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 2.5% हुई, फिलहाल जून में 2.4% है। तो दिसंबर के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन मार्च के मुकाबले हल्की सी घटी है। DI की बात करूँ, उनकी होल्डिंग अनचेंज है, 0.1% के आसपास है, जो लगातार बनी हुई 3 क्वार्टर से। जनरल पब्लिक की बात करें तो 23.30% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 23.10%, फिलहाल 23.20% है। तो दिसंबर के मुकाबले घटी है, लेकिन मार्च के मुकाबले थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर है। अब इसके रिवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 में 281 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 325 करोड़ तक पहुंच गया। तो रिवेन्यू बढ़ा, ये एक शुभ संकेत है, लगातार रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है लॉस की। कंपनी लगातार लॉस में, मार्च 2023 में 277 करोड़ का लॉस था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 309 करोड़ तक पहुँच गया। तो लॉस बढ़ रहा है, फिलहाल इस लॉस को कम करने की जरूरत है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसका नेटवर्थ भी निगेटिव है। 2020 में 17,479 करोड़ माइनस था, जो इस समय 19,253 करोड़ माइनस है। तो निगेटिव नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, ये थोड़ी सी इसके लिए कमजोरी जरूर है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से विजन जो बड़े दिख रहे हैं इस समय, जो खबरें आ रही है वो इशारा करिए ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 86 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 76 तक स्टॉक जाएगा, गिरावट और बड़ी तो 70 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आज पार हुआ है।
सेकंड रेजिस्टेंस 108 के आसपास है, इंट्राडे में इसको भी ब्रेक कर लिया तो तीसरा रेजिस्टेंस 118 के आसपास निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड करें, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।